आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश में अंतर समझाइए। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की किसी एक विधि को सापेक्ष में लिखिए। तो ये पहले हम समझते हैं कि ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश होती क्या है और अध्रुवित प्रकाश से हम ध्रुवित प्रकाश को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो आइए इस दो चित्र यानी कि ए और बी चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश होती क्या है। तो हमें पता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है और जब प्रकाश का आवेश त्वरित होता है, त्वरित होने का तात्पर्य मान लीजिए ये प्रकाश है और प्रकाश एक v वेग से त्वरित हो रही है, तो प्रत्येक परिस्थिति में उस प्रकाश का वेग में परिवर्तन होता जाएगा और एक नियत स्थान पर हमें प्रकाश का वेग में नियत प्राप्त होगी, यानी कि प्रकाश का वेग हमें एक स्थिति में नियतांक प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब प्रकाश की तरंग v वेग से गति करती है, त्वरित होती है, तो वो तीन क्षेत्र को उत्पन्न करती है और उसके द्वारा यह तीन क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो दर्शाता है एक विद्युत क्षेत्र जिसे हम E से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम B से प्रदर्शित करते हैं और आवेश के वेग की दिशा में यानी कि हम विकिरण क्षेत्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विकिरण को सम्मिलित रूप से संयुक्त रूप से हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और यह जो विद्युत क्षेत्र, आवेश के वेग की दिशा यानी कि विकिरण क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जैसे कि चित्र के माध्यम से पता चल रहा है। तो जैसे कि यह चित्र में हमें इस विद्युत चुंबकीय तरंगे के कणों की स्थिति जो कि हमें चारों दिशाओं में प्राप्त हो रही है दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की प्रकाश को हम अध्रुवित या सामान्य प्रकाश के रूप में बोल सकते हैं। तो चित्र बी के माध्यम से अब अगर हम चलें तो हमें पता चल गया कि अध्रुवित प्रकाश होती क्या है। एक ऐसी प्रकाश जिनके कण की दिशा तरंग संचरण की दिशा के चारों स्थिति में कंपन कर सकती है, जैसे कि कण की स्थिति है जो हमें चारों दिशाओं में कंपन करते हुए दिखाई दे रही है। तो जब इस प्रकार की अध्रुवित या सामान्य प्रकाश को किसी इस विशेष प्रकार के क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो हम देखते हैं कि यह एक दूसरे प्रकाश यानी कि एक ध्रुवित प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इस ध्रुवित प्रकाश के जो कण की प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, इनकी दिशा तरंग संचरण के दिशा के एक स्थिति में यानी कि लंबवत कार्य करती है। तो यह क्रिस्टल एक प्रकार का विशेष नुमा क्रिस्टल होता है जिसमें कि एक खिड़की नुमा आकृति बनी हुई रहती है। एक क्रिस्टल का कार्य क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करना। अगर हम एक सरल शब्दों में कहें तो किसी इस क्रिस्टल के द्वारा एक अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने की घटना को ही हम ध्रुवण की घटना या प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो हमें चित्र के माध्यम से पता चला कि अध्रुवित प्रकाश किस प्रकार की होती है, जिनके कण तरंग संचरण की दिशा की चारों स्थिति में कंपन कर सकते हैं, और ध्रुवित प्रकाश वो होती है जिनके कण तरंग संचरण की दिशा के मात्र एक ही स्थान पर यानी कि लंबवत कंपन करते हैं। तो यह अंतर होता है एक प्रकार का ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में। और दूसरा अंतर को अगर हम देखें तो जो अध्रुवित प्रकाश होती है इसकी तीव्रता और इसकी जो चमकीली या चौकाचंद की स्थिति होती है वो हमें बहुत ही ज़्यादा चमकीली प्राप्त होती है। लेकिन अध्रुवित प्रकाश जो होती है इनका जो चौकाचंद की स्थिति या चमकीली होती है, इनकी तीव्रता हम कम बोल सकते हैं अध्रुवित प्रकाश के अपेक्षा में। तो आइए हम देखते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की कोई एक विधि होती कौन सी है। प्रकीर्णन विधि। तो हम इस प्रकीर्णन विधि के द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है अध्रुवित प्रकाश होती क्या है, वह प्रकाश जिसके कण तरंग संचरण की दिशा के चारों स्थिति में कंपन करते हैं वह अध्रुवित प्रकाश होती है। तो मान लीजिए इस अध्रुवित प्रकाश को ये किसी विशेष प्रकार के हाइपोविलियन से गुजारा जाता है। ये हाइपोविलियन एक तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का एक घुलन होता है। तो यह विलयन क्या करता है, इस प्रकाश के लिए एक प्रकीर्णन का कार्य करता है। तो जब इस अध्रुवित प्रकाश को हम इस हाइपोविलियन से गुजारते हैं तो यह कुछ स्थिति में प्रकाश की मात्रा को परावर्तित कर देता है जिससे हमें ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होती है, और कुछ मात्रा को यानी कि प्रकाश की कुछ मात्रा को सीधा अपवर्तित कर देता है तो हमें आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होती है। तो प्रकाश की इस प्रकार अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना हम प्रकीर्णन की विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो इस विधि में हमें यह पता चल रहा है कि अध्रुवित प्रकाश है जिसके कण तरंग संचरण की दिशा के चारों दिशाओं में कंपन कर रहे हैं, और जो अध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त हो रहे हैं इसके जो कण है हमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हुए प्राप्त हो रहे हैं, जो कि यह एक प्रकार की परिवर्तित प्रकाश यानी परावर्तित प्रकाश होती है। लेकिन इस विधि के द्वारा हम आंशिक ध्रुवित प्रकाश भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह होता है एक प्रकार की प्रकीर्णन विधि जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।